हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज वीडियो सीरीज में बढ़ते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 20 पे। के बारे में मैंने जो कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया था, उसके बारे में बताया, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए चेकआउट कीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि आप में कैसा कौन सी कमांड लिखे, कौन सा फंक्शन लिखे जिससे पता चले कि भाई यहाँ ये लाइन क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है यूजर से। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था एटीएम का याद हो तो एटीएम था एक यूज़र, जो भी यूज़र हो, यूज़र क्या करता है, जाता है पिन आईडी एंटर करता है अपना, और एक स्क्रीन पे क्या दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। तो आउटपुट के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अभी फिलहाल हमको डिस्कस करना है कि इनपुट मतलब इनपुट के बारे में डिस्कस करना है कि कौन सा ऐसा कमांड लिखे जिससे पता चल जाए कि इनपुट हम लोग दे रहे हैं। तो आज डिस्कस करने वाले मेन फोकस रहेगा हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ क्या था आपको याद होगा। तो प्री डिफाइन एक फंक्शन तो क्या काम करता है, आउटपुट दिखाने का काम करता है। सेम इसी प्रकार से इनपुट में एक आता है जिसका नाम है स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है, ये एक इनपुट लेने का काम करता है। और एक ये क्या है, एक प्री डिफाइन फंक्शन है। प्री डिफाइन का मतलब क्या होता है, पहले से बना हुआ। मतलब हमको केवल कॉल क्या करना है, टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो केवल क्या करना है, कॉल करना है। और नॉर्मली बोलूँ तो इसको यूज़ करना है। तो स्कैनएफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं फंक्शन को और यूजर से इनपुट लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लें। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। इसके ऊपर भी हमें प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, बट अभी सिंटेक्स देखिए किस तरह से लिखते हैं। सिंटेक्स कुछ नहीं लिखिए स्कैनअप, इसमें लिखिए डबल क्वोट्स और जो वैल्यू लेना यूजर से, मतलब यूजर से जैसे आपने बोला था एंटर पिन आईडी, या फिर आप समझ लीजिए कैलकुलेटर है, आपने बोला कि एंटर कीजिए 3 और 4। ठीक है, तो यूजर क्या एंटर करेगा, 3 एंटर करेगा और 4 एंटर करेगा। बट इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल को मैंने बताया किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये जब यूज़र 3 प्रेस करे तो ये मेमोरी में आके क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये होता है कि आप एक इस्तेमाल करें फॉर्मेट स्पेसिफायर और कुछ नहीं होता है। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी याद रख लीजिए परसेंटेज डी होता है इंट डेटा टाइप के लिए। तो जो भी इंट डेटा टाइप के वैल्यू होते हैं उनके लिए परसेंटेज डी यूज़ होता है। तो इसमें आप जिस प्रकार से वैल्यू लेते हैं उस हिसाब से स्पेसिफायर लगाएं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं। जैसे 3 डालना है तो 3 के लिए 3 कौन सी वैल्यू है, 3 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है और ये इंट डेटा टाइप में स्टोर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग परसेंटेज डी लगाएंगे। तो अभी बस इतना ही ध्यान रखिए। अभी हम लोग इसके जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और भी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी इनपुट लेते हैं, जिस टाइप के इनपुट लेते हैं उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस डबल क्वोट्स में लगाते हैं और उसके बाद सेमी कोलन देते हैं। उसके बाद लगाते हैं %, इसको पढ़ते हैं एड्रेस। मान लीजिए मैंने इनपुट लिया ए में इनपुट लिया है। ठीक है, यूजर से बोला है इंट ए में लिया है, तो यहाँ पे एड्रेस क्या देंगे, ए। ठीक है, देखिए ये रहा अपना सिंटेक्स। स्कैनएफ लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, डबल क्वोट्स में सेमी कोलन देंगे, %, लगाएंगे और जो वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर किया वो यहाँ पे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ। ये देखिए %, का मतलब होता है एड्रेस हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पॉइंटर डिस्कस करेंगे, तब हमको इसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्या होता है, एड्रेस क्या होता है। बट अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, जब भी आप यूजर से वैल्यू लेंगे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे, डबल कोट्स में कोमा लगाएंगे, %, लगाएंगे या फिर एड्रेस का साइन लगाएंगे और जो भी वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं उसमें यहाँ पे लिखेंगे। मैं अभी एक प्रोग्राम लिख के आपके सामने दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कई सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए लिख के दिखाता हूँ एक फुल प्रोग्राम। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।
तो चलिए डिस्कस करता हूँ, चलिए बनाते हैं। अभी आप ऐसा अज्यूम करें कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो केवल और केवल 2 नंबर्स को क्या करता है, ऐड करता है, एडिशन करता है। तो आप कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, सबसे पहले आप क्या करें, एक अज्यूम करें, एक कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर क्या करता है, 2 नंबर्स लेता है, मान लीजिए 3 लिया एंड 5 लिया, ठीक है। अब आप ऐसा सोचिए कि इन 2 वैल्यू को क्या करना है, मुझे स्टोर करना है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो सिंटेक्स इसका मेन लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए, बस एंड, बस। अब जो भी कोड करना है इसके अंदर कोड करना है। अगर मुझे 2 वैल्यू लेना है तो मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेगा, 2, वो भी किस टाइप के, इंट टाइप के, क्योंकि ये वैल्यू कैसे इंटीजर टाइप के है। तो मैं लिखा इंट 2 लेना है, ठीक है। 3 लेना है तो एक ए में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। ये मान लीजिए मेमोरी में गया, ए बना, ठीक है, कोमा लगाया, फिर क्या 5 के लिए बी ले लिया, ठीक है, फिर सेमी कोलन। तो ये अपना एक इंस्ट्रक्शन हुआ, मैंने जैसे डिस्कस किया था कि सेमी कोलन लगाते ही आपको क्या पता चल जाएगा, ये क्या एक इंस्ट्रक्शन है। और एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, याद होगा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, याद है आपको, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। ए बना और ये बी मिला, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, देख सकते हैं, खाली मैंने अभी नाम बनाया, केवल बॉक्स बनाया, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जब कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू, याद रखिएगा ये टर्म। जब कोई भी वेरिएबल में कुछ नहीं होता है तो उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, ये टर्म हमेशा याद रखिए। जब भी गार्बेज वैल्यू बात की जाए तो आप समझ जाइए कि वेरिएबल में कुछ भी नहीं रखा है। तो फिलहाल अभी इसको जब पढ़ूं तो इस हिसाब से 2 बॉक्स बन गए और 2 बॉक्स में क्या रखा है, गार्बेज वैल्यू रखा है। अब मैंने बताया कि जैसे आपको क्या करना है, ऐसे दिखाना है, एंटर, स्क्रीन पे दिखाना है, एंटर 2 वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी स्क्रीन पर दिखाते हैं तो क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। आउटपुट का मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन, प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। प्रिंटफ को एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो आउटपुट दिखाता है। अब मैंने बताया था डबल कोट्स में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंटर 2 वैल्यूज, ठीक है। ऐसा लिखते ही क्या होगा, ऐसा लिखते ही क्या होगा, ऐसा लिखते ही क्या होगा, अपने स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा। यूजर से वैल्यू लेगा, यूजर से वैल्यू लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, मतलब इनपुट लेना पड़ेगा। ये तो केवल स्क्रीन पे दिखा रहा है, जैसे इसने 3 प्रेस किया तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा %d, फिर देखो 2 वैल्यू लेना है तो 2 बार %d लगाना पड़ेगा, %d। फिर मैं ऐसे डबल कोट्स पूरा करूँगा, कोमा लगाऊंगा, फिर लिखूंगा, एक बार किस में जाएगा, ए में जाएगा तो ए लगाऊंगा, फिर कोमा लगाऊंगा, फिर यहाँ % लगाऊंगा, फिर बी में जाएगा, फिर ये मेरा स्टेटमेंट पूरा हो गया। मतलब क्या हुआ, एक बार वैल्यू किस में जाएगी, ए में जाएगी, एक वैल्यू 5 में जाएगी। जैसे ये लाइन चलेगा मतलब गार्बेज हुआ, फिर ये वाली लाइन चली तो स्क्रीन पे दिखाया भाई 2 वैल्यूज एंटर कीजिए। जैसे 2 एंटर करेंगे यानी 3 and 5 किस में चला जाएगा, ए एंड बी में। फिर हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, और मैंने वैल्यू को प्रिंट कराना सिखाया है। फिर क्या लिखूंगा, प्रिंट है %d, और जो भी वैल्यू प्रिंट कराना है, ए एंड बी का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो ये हमारा फाइनली, ये जब आप कोड पूरा चलेगा तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, 3 और 5, ठीक है। स्क्रीन पे 3 and 5 आउटपुट दिखेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार डिस्कस कर दूं, मैंने देखा कि मेरे सॉफ्टवेयर के लिए कितना वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, 2 वेरिएबल्स में भी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं था तो उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। बट मुझे क्या चाहिए था, आउटपुट दिखाना है, तो मैंने बताया था आउटपुट इंस्ट्रक्शन कौन से, प्रिंट है, उसमें एंटर 2 वैल्यूज, तो एंटर 2 वैल्यूज स्क्रीन पे दिखाएगा। फिर मुझे उस वैल्यू को लेना है तो मैं स्कैनफ यूज करूंगा, उस वैल्यू को ए और बी में क्या करूंगा, स्टोर कर दूंगा, और फिर उसको क्या कर दूंगा, स्क्रीन पे प्रिंट करा दूंगा। और इसमें से आप बताइए मुझे कमेंट करके कौन से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और कौन से एक्शन स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि अपने कोड ब्लॉक्स पे मैं कराऊंगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।